आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास जो विषय और स्रोत सामग्री है ना, वो बिल्कुल अलग और बेहद दिलचस्प है। बिल्कुल। हम अक्सर अर्थशास्त्र, मार्केट के जो ट्रेंड्स होते हैं या एआई के प्रभाव और कॉर्पोरेट रणनीतियों पर बात करते हैं, लेकिन आज हम जिस स्रोत का विश्लेषण करने जा रहे हैं, उसका शीर्षक ही अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। और बहुत ही चौंकाने वाला शीर्षक है। हाँ, हमारे आज के स्रोत का नाम है द कॉस्मिक ब्लूप्रिंट ऑफ प्रोफेशनल सिक्योरिटी, यानी पेशेवर सुरक्षा की ब्रह्मांडीय रूपरेखा। और इसका जो सबसे चर्चित और ध्यान खींचने वाला अंश है, वो है प्राइवेट जॉब सेफ है, कुंडली का शॉक्ड रिजल्ट। शॉक्ड रिजल्ट, यही शब्द इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल। तो चलिए पहले से समझते हैं। आज के समय में जब हर तरफ बस छटनी की खबरें हैं, लेऑफ्स हो रहे हैं लगातार, ऐसे में हर इंसान अपने करियर को लेकर एक गहरे पशोपेश में है। किसी को नहीं पता कि कल सुबह क्या होने वाला है। सही कहा। तो ऐसे में ये स्रोत सीधे आज के कामकाजी इंसान की उस दुखती रग पर हाथ रखता है। ये सिर्फ एक शीर्षक नहीं है, बल्कि ये हमारे समय की सबसे बड़ी चिंता को एक बिल्कुल अलग और शायद थोड़े रहस्यमयी नजरिए से देखने का प्रयास है। हम आज इस चर्चा में इसी बात की गहराई में जाएंगे। हम देखेंगे कि आधुनिक दौर में प्राइवेट नौकरी की सुरक्षा और अनिश्चितता को समझने के लिए कैसे ब्रह्मांडीय रूपरेखा और कुंडली जैसे प्राचीन साधनों का संदर्भ लिया जा रहा है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ये संदर्भ स्थापित करना बहुत जरूरी है कि ये स्रोत सिर्फ ज्योतिष या ग्रहों की चाल के बारे में नहीं है। मनोवैज्ञानिक पहलू है इसका। बिल्कुल। देखिए, आज हमारे पास डेटा है, डिग्रियां हैं, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, लेकिन फिर भी एक डर बना रहता है। जब ये सारे आधुनिक टूल्स हमें ये भरोसा नहीं दिला पाते कि हमारी नौकरी सुरक्षित है, तो इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से एक ऐसी व्यवस्था की ओर मुड़ता है जो इस दुनिया की रोजमर्रा की उथल-पुथल से परे हो, जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो। एग्जैक्टली। यह स्रोत हमें ये दिखाता है कि कैसे आधुनिक कॉरपोरेट दुनिया का तनाव और प्राचीन ज्ञान प्रणालियां एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हैं। ये एक बहुत ही बड़ी मनोवैज्ञानिक घटना है। लेकिन देखिए, मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। क्या? अगर हम इस स्रोत के पहले हिस्से यानी द कॉस्मिक ब्लूप्रिंट और पेशेवर सुरक्षा की तलाश पर बात करें, तो मुझे प्रोफेशनल सिक्योरिटी शब्द ही प्राइवेट सेक्टर के संदर्भ में एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। ऑक्सीमोरन की तरह। हाँ, मेरा मतलब है, हम सब जानते हैं कि प्राइवेट नौकरी में सुरक्षा असल में होती ही नहीं है। आज आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में स्टार परफॉर्मर है, कल कंपनी की कोई नई ग्लोबल पॉलिसी आती है या कोई रीस्ट्रक्चरिंग होती है और अचानक आपकी वो सारी सुरक्षा हवा हो जाती है, पल भर में। बिल्कुल। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो दिन भर अपनी स्प्रेडशीट्स बनाते हैं, डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल चमकाते हैं और फिर छुपकर अपने फोन पर डेली हॉरोस्कोप चेक करते हैं। हाँ, ये बहुत आम है आजकल। तो क्या ये सिर्फ खुद को दिलासा देने का एक तरीका नहीं है? ऐसे में कॉस्मिक ब्लूप्रिंट की बात करना क्या हकीकत से भागना नहीं है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कैसे इस स्रोत में आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया की सबसे बड़ी चिंताओं को एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट के विचार के साथ जोड़ा गया है। आप इसे हकीकत से भागना कह सकते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये अर्थ खोजने की एक कोशिश है। अर्थ खोजना मतलब किस तरह का अर्थ? देखिए, ब्लूप्रिंट शब्द का इस्तेमाल हम आमतौर पर वास्तुकला या आर्किटेक्चर में करते हैं, जिसका मतलब होता है एक पक्की योजना। जब इस शब्द को कॉस्मिक या ब्रह्मांडीय के साथ जोड़ दिया जाता है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि हमारे करियर की जो उथल-पुथल है, वो शायद पूरी तरह से रैंडम या बेतरतीब नहीं है। ओके। आधुनिक अर्थव्यवस्था हमें सिखाती है कि हमारी नौकरी हमारी उत्पादकता और बाजार की मांग पर निर्भर करती है। लेकिन जब बाजार ही तर्कहीन तरीके से व्यवहार करने लगे, तब क्या? जैसे पेंडेमिक के टाइम पे हुआ था। बिल्कुल। ये स्रोत एक ऐसा प्रतिमान या नजरिया पेश करता है जहां पेशेवर सुरक्षा को एक बहुत ही बड़े ढांचे का हिस्सा माना जा रहा है। ये लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उनका करियर सिर्फ उनके बॉस के मूड पर निर्भर है या फिर कोई और बड़ी व्यवस्था है जो इस पूरे खेल को संचालित कर रही है। एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको। जी। आप कह रही हैं कि लोग इसलिए इस कॉस्मिक ब्लूप्रिंट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि कॉर्पोरेट दुनिया का लॉजिक फेल हो गया है। काफी हद तक, हाँ। लेकिन क्या ये सोच खतरनाक नहीं हो सकती? मेरा मतलब है, अगर कोई ये मान ले कि उसकी नौकरी का जाना या प्रमोशन पाना सब कुछ पहले से किसी ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है, तो क्या इससे इंसान अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ देगा? ये एक बहुत ही क्योंकि मेरा मानना है कि ये सोच तो हमारी उस जिम्मेदारी को खत्म कर देती है जो हम अपने करियर के प्रति उठाते हैं। फिर तो कोई भी अपने खराब परफॉर्मेंस का बहाना इस कॉस्मिक ब्लूप्रिंट पर डाल सकता है ना? एक बहुत ही वाजिब चिंता है जो आपने उठाई है,
लेकिन स्रोत इस बात की वकालत बिल्कुल नहीं कर रहा है कि इंसान हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। तो फिर ये किस बारे में है? ये बात कर रहा है कि जब इंसान अपना 100% दे देता है और फिर भी चीजें उसके पक्ष में नहीं होती, तब वो उस स्थिति का सामना कैसे करता है। जब इंसान के पास कोई लॉजिकल रास्ता नहीं बचता, तो वो दिमाग को शांत करने के लिए ऐसे तरीके ढूंढता है जो उसे ये समझा सकें कि जो हुआ उसमें सिर्फ उसकी गलती नहीं थी। एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म। एग्जैक्टली, ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है। ये आपको काम करना छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि ये उस भयंकर चिंता और बर्नआउट को कम करने की कोशिश कर रहा है जो आधुनिक काम के माहौल ने पैदा की है। चलिए, ये बात कुछ हद तक समझ में आती है कि लोग शांति के लिए सितारों की तरफ देख रहे हैं। अब अगर हम स्रोत के उस सवाल पर आएं जो आज के समय का सबसे बड़ा सवाल बन गया है, प्राइवेट जॉब सेफ है? ये तो सच में हर किसी के दिमाग में है। जो व्यक्ति सुबह उठकर अपना लैपटॉप खोलता है या मेट्रो पकड़कर ऑफिस जाता है, उसके दिमाग में बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं ये लूप चलता रहता है कि मेरी जॉब सेफ है या नहीं, हमेशा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि इतने तकनीकी युग में, जहां हमारे पास हर चीज का डेटा है, हम इस बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पारंपरिक कुंडली की ओर क्यों देख रहे हैं। क्या हमारी पूरी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था और ये जो कॉर्पोरेट ढांचा है, ये हमें वो मानसिक सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल हो गया है? इसका सीधा जवाब है हाँ। पूरी तरह से? हाँ, हमने सुरक्षा की परिभाषा को बहुत सीमित कर दिया था। पिछले कुछ दशकों में ये मान लिया गया था कि अच्छी शिक्षा, बेहतरीन स्किल्स और किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का टैग ही सुरक्षा की 100% गारंटी है, जो कि असल में एक भ्रम था। बिल्कुल। हाल के वर्षों की घटनाओं जैसे महामारी के दौरान अचानक हुई छटनियां या रातों रात बड़े स्टार्टअप्स का बंद होना, इन सब ने इस भ्रम को बुरी तरह तोड़ दिया है। जब स्रोत में हम देखते हैं कि प्राइवेट जॉब सेफ है, इस सवाल का जवाब कुंडली में तलाशा जा रहा है, तो ये हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था की उसी विफलता को दर्शाता है। मतलब जब लॉजिक काम न करे तो मैजिक की तरफ देखो। आप इसे ऐसे कह सकते हैं, जब बाजार के नियम और कॉरपोरेट नीतियां इतनी तेजी से और इतनी बेरहमी से बदल रही हों कि एक आम इंसान उन्हें समझ ही ना पाए, तो वो वापस उन प्राचीन पद्धतियों की ओर लौटता है जो उसे सदियों से एक अर्थ प्रदान करती आई हैं। कुंडली का सहारा लेना यहाँ अज्ञानता नहीं है, ये चरम अनिश्चितता के दौर में किसी ऐसी चीज पर टिके रहने की हताश कोशिश है जो इंसान को महसूस करा सके कि दुनिया पूरी तरह से अराजक नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट जॉब सेफ है, ये सवाल असल में नौकरी के बारे में है ही नहीं, बल्कि ये इंसान के उस गहरे डर के बारे में है कि वो अपने जीवन का नियंत्रण खो रहा है। बिल्कुल सटीक। इंसान का दिमाग अनिश्चितता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही बात है। अगर आप किसी कर्मचारी से कहें कि तुम्हारी नौकरी जाने की 50% संभावना है क्योंकि बाजार खराब है, तो वो पैनिक कर जाएगा। लेकिन अगर कोई प्राचीन ज्ञान प्रणाली उसे बताती है कि ये समय तुम्हारे करियर में बदलाव का है क्योंकि ब्रह्मांडीय परिस्थितियां ऐसी हैं, तो अचानक से वो अनिश्चितता एक बड़ी योजना का हिस्सा लगने लगती है। डर वही रहता है, लेकिन उसे देखने का नजरिया बदल जाता है। बिल्कुल, डर को हैंडल करने का तरीका बदल जाता है। अब यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। इस स्रोत का जो सबसे कैची और ध्यान खींचने वाला हिस्सा है, शॉक्ड रिजल्ट। हाँ, ये बहुत ही स्ट्राइकिंग फ्रेज है। इसने मुझे सच में सोचने पे मजबूर कर दिया। स्रोत में स्पष्ट रूप से शॉक्ड रिजल्ट लिखा है। अब शॉक या झटका तो तब लगता है जब हमारी कोई बहुत ही पक्की धारणा टूटती है। तो प्राइवेट नौकरी और कुंडली के संयोजन से ऐसा क्या निकल सकता है जो इंसान को शॉक्ड कर दे? अक्सर हम यही मानते आए कि जो व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा, जितनी अच्छी नेटवर्किंग करेगा, वो कॉर्पोरेट सीढ़ी पर उतना ही ऊपर चढ़ेगा। इसमें शौक वाली क्या बात हो सकती है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या हम अपने करियर की जिन बातों को अपनी मेहनत, अपनी नेटवर्किंग या अपने काबिलियत का नतीजा मानते हैं, वे किसी अन्य कॉस्मिक या ब्रह्मांडीय गणित का हिस्सा हो सकती हैं? मतलब हमारी मेहनत का रोल ही नहीं है? नहीं, बात मेहनत के रोल की नहीं है। जब हम शॉक्ड रिजल्ट वाक्यांश का गहराई से विश्लेषण करते हैं, तो यह एक बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट यानी नजरिए के पूरी तरह बदल जाने की ओर इशारा करता है। शौक ये नहीं है कि नौकरी चली गई या मिल रही। तो असली शौक क्या है? असली शौक ये एहसास है कि शायद वो पूरी कॉर्पोरेट सीढ़ी जिस पर हम इतनी मेहनत से चढ़ रहे हैं, वो किसी गलत दीवार पर टिकी हुई है। गलत दीवार? थोड़ा और स्पष्ट करें इसे। ये गलत दीवार से आपका क्या मतलब है? क्या आप ये कह रही हैं कि हमारी सफलता या विफलता के पैमाने ही गलत हैं?
काफी हद तक हाँ। आधुनिक सोच कहती है कि नौकरी जाने का कारण हमेशा खराब प्रदर्शन या कंपनी का घाटा होता है। हमारे अहंकार यानी ईगो को ये लगता है कि मैं अपने करियर का एकमात्र निर्माता हूँ, मैं जो करूंगी वैसा ही होगा। हम सब यही सोचते हैं, ये तो ह्यूमन नेचर है। बिल्कुल। लेकिन अगर एक ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट ये सुझाव दे कि वो बदलाव, वो नौकरी का जाना या वो अचानक मिला प्रमोशन एक आवश्यक कोर्स करेक्शन था। कोर्स करेक्शन? हाँ, एक ऐसा झटका था जो किसी और दिशा में ले जाने के लिए पहले से तय था। तो ये आधुनिक कॉर्पोरेट माइंडसेट के लिए सच में एक बहुत बड़ा शौक है। ये तो पूरा का पूरा हमारा ईगो ही तोड़ देता है। वही तो। ये झटका इस बात का है कि हम नियंत्रण में नहीं हैं। हमारा वो अहंकार टूटता है जो हर सफलता का श्रेय खुद लेना चाहता है और हर असफलता पर खुद को कोसता है। ये स्रोत हमें ये सोचने पर विवश कर रहा है कि सुरक्षा शायद एक जगह टिके रहने या किसी पद पर जमे रहने में नहीं है, बल्कि उन वृहद जीवन चक्रों के साथ बहने में है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक मिनट, ये सुनने में बहुत दार्शनिक और बहुत अच्छा लगता है। पर कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की जिसे आज सुबह ही एचआर ने कैबिन में बुलाकर पिंक स्लिप थमा दी है। जो कि बहुत दुखद स्थिति होती है। बिल्कुल। और जिसके सिर पर ईएमआई का भारी बोझ है, घर का किराया देना है, बच्चों की फीस देनी है। अगर आप उससे कहेंगे कि भाई ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो कॉस्मिक ब्लूप्रिंट का एक कोर्स करेक्शन है, तो क्या वो व्यक्ति शांत हो जाएगा? नहीं, तुरंत तो नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये शॉक रिजल्ट कुछ लोगों के लिए बहुत निराशाजनक भी हो सकता है। ये उन्हें ये महसूस करा सकता है कि उनके प्रयासों का कोई मोल ही नहीं है, सिस्टम ही उनके खिलाफ है। आपका ये तर्क बिल्कुल सही है कि तत्कालीन संकट में दार्शनिक बातें काम नहीं आती। ईएमआई का तनाव एक बहुत ही ठोस हकीकत है, आप उसे नकार नहीं सकते। वही तो। लेकिन लंबे समय में ये नजरिया बहुत मददगार साबित होता है। कैसे? देखिए, कॉर्पोरेट कल्चर अक्सर हसल कल्चर को बढ़ावा देता है, जहां हर असफलता को एक व्यक्तिगत कमी या पर्सनल फेलियर के रूप में देखा जाता है। लोग नौकरी जाने पर गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो किसी काम के नहीं रहे। उनका सेल्फ वर्थ जीरो हो जाता है। हाँ, क्योंकि हम अपनी पहचान अपनी नौकरी से जोड़ लेते हैं। एग्जैक्टली। जब कोई स्रोत इस बात को सामने लाता है कि प्राइवेट जॉब की सुरक्षा का कोई ब्रह्मांडीय पहलू भी है, तो वो अनजाने में ही सही उस भारी मनोवैज्ञानिक बोझ को कम करने का काम करता है। ये शॉक्ड रिजल्ट उस क्षण का वर्णन करता है जब एक व्यक्ति ये महसूस करता है कि उसके पेशेवर जीवन की स्क्रिप्ट पूरी तरह से उसके रेज्यूमे या किसी कंपनी की पॉलिसी द्वारा नहीं लिखी जा रही है। मतलब वो थोड़ा रिलैक्स कर सकता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगली नौकरी के लिए प्रयास छोड़ दे, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो असफलता को अपनी व्यक्तिगत पहचान से अलग करके देख सके। ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ है इस चर्चा का। मतलब जिसे हम कॉर्पोरेट भाषा में करियर क्राइसिस कहते हैं, वो असल में एक ट्रांजिशन या बदलाव का स्वाभाविक चरण हो सकता है। बिल्कुल। जहां एक तरफ नौकरी जाने का डर लोगों को अंदर से तोड़ देता है, वही ये कॉस्मिक दृष्टिकोण उन्हें एक अलग प्रकार की शांति दे सकता है कि देखो हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, और इसलिए हर चीज का दोष भी तुम्हारा नहीं है। सही बात है। यह शौक नकारात्मक नहीं बल्कि एक आंखें खोलने वाला अनुभव हो सकता है, जो इंसान को अपनी कीमत सिर्फ अपने जॉब टाइटल या अपने पैकेट से आंकने से रोकता है। बिल्कुल। और यही इस शॉक्ड रिजल्ट की सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें सिखाता है कि हमारी असली कीमत वो नहीं है जो हमारे एम्प्लॉय आईडी कार्ड पे लिखी है या हमारे लिंक्डइन के बायो में लिखी है। हाँ। जब हम अपनी पहचान को अपनी नौकरी से अलग कर लेते हैं ना, तब जाकर असली प्रोफेशनल सिक्योरिटी की शुरुआत होती है, क्योंकि तब आप किसी कंपनी की मोहताज नहीं रहते। आपका आत्मविश्वास किसी एक बॉस के फीडबैक पर निर्भर नहीं करता। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमने अभी तक जो चर्चा की है उसमें हमने देखा कि कैसे प्राइवेट नौकरी की अनिश्चितता ने हमें एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट तलाशने पर मजबूर कर दिया है। हमने इस बात पर बहस की कि क्या प्राइवेट जॉब सेफ है का जवाब आधुनिक डेटा में है या प्राचीन ज्ञान में। और हमने उस शॉक्ड रिजल्ट को भी डिकोड करने की कोशिश की, जो हमारी स्थापित धारणाओं और हमारे अहंकार के टूटने से पैदा होता है। सही। लेकिन एक आम सुनने वाले के लिए, जो शायद कल सुबह फिर से उसी प्राइवेट नौकरी पर जाने वाला है, जिसे वही पुरानी टारगेट्स पूरे करने हैं, इस पूरे विश्लेषण का क्या व्यवहारिक अर्थ निकलता है? वो इस फिलॉसफी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये स्रोत हमें ये सिखाता है कि प्रोफेशनल सुरक्षा सिर्फ एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाना या हर महीने बैंक में एक निश्चित रकम का आना नहीं है। तो फिर क्या है? वह सुरक्षा की एक बहुत ही सतही और खोखली परिभाषा है, जो किसी भी वक्त किसी भी एक ईमेल से टूट सकती है, जो हमने होते हुए देखा भी है। बिल्कुल।
असल पेशेवर सुरक्षा उन व्यापक पैटर्न्स और ब्लूप्रिंट्स को समझने के बारे में है जो सतह के नीचे काम कर रहे हैं। इसका व्यवहारिक अर्थ ये है कि हमें अपने करियर को सिर्फ अगली तिमाही के टारगेट्स या कुछ सालों के नजरिए से नहीं, बल्कि जीवन के एक संपूर्ण चक्र के नजरिए से देखना चाहिए। क्या आप इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकती हैं? क्योंकि सिद्धांत रूप में ये समझ आ रहा है, लेकिन असल जिंदगी में ये कैसा दिखेगा? जरूर। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे लगातार 2 साल से प्रमोशन नहीं मिल रहा है। बहुत आम बात है। आधुनिक कॉर्पोरेट नजरिया उसे कहेगा कि वो असफल है, उसे अपनी स्किल्स बदलनी चाहिए या उसे ऑफिस की राजनीति नहीं आती। और वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। बिल्कुल, हताश हो जाएगा। लेकिन अगर वो इसे एक व्यापक या कॉस्मिक ब्लूप्रिंट के नजरिए से देखेगा, तो वो खुद से पूछेगा, क्या ये ठहराव मुझे कुछ और सिखाने के लिए है? क्या ये मुझे इस दौर से बाहर निकालकर किसी नए अवसर की तरफ धकेल रहा है, जिसके लिए मुझे खुद को तैयार करना है? मतलब वो उस रिजेक्शन को रीडायरेक्शन की तरह देखेगा। एग्जैक्टली। रिजेक्शन इज जस्ट अ रीडायरेक्शन। यह स्रोत हमें निमंत्रण देता है कि हम बाहरी सुरक्षा के पीछे भागने के बजाय अपनी आंतरिक लचीलेपन यानी अपनी रेजिलियंस पर काम करें। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है, चाहे आप उसे अर्थव्यवस्था की मंदी कहें या कॉस्मिक ब्लूप्रिंट, तो हम उस घुटन भरे डर से मुक्त हो जाते हैं जो प्राइवेट जॉब सेफ है जैसे सवालों से पैदा होता है। आप अपना काम करते हैं, लेकिन उस काम के नतीजों से अपनी मानसिक शांति को नहीं बांधते। ये सच में एक बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है। अगर हम अपनी नौकरी की सुरक्षा को लेकर इतने जुनूनी होना छोड़ दें और इस बात को स्वीकार कर लें कि अनिश्चितता ही इस कॉर्पोरेट दुनिया की एकमात्र निश्चितता है, तो शायद हम अपने काम को बिना किसी डर के कहीं बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बिना डरे काम करेंगे तो बेहतर ही करेंगे। हम गलतियां करने से नहीं डरेंगे और शायद तभी हम असल में तरक्की कर पाएंगे। सही कहा। द कॉस्मिक ब्लूप्रिंट ऑफ प्रोफेशनल सिक्योरिटी और प्राइवेट जॉब सेफ है कुंडली का शॉर्ट रिजल्ट। इन दोनों वाक्यों ने आज हमें मानव मनोविज्ञान और कॉर्पोरेट हकीकत के एक बहुत ही असाधारण सफर पर ले जाने का काम किया है। और ये चर्चा हमें एक ऐसे मुकाम पर लाती है जहां हमें इस बात का एहसास होता है कि विज्ञान, तकनीक और कॉर्पोरेट विकास के इस युग में भी मानव मन के बुनियादी सवाल बिल्कुल नहीं बदले हैं। बिल्कुल नहीं बदले। हम आज भी अनिश्चितता से उतने ही डरे हुए हैं जितने शायद हजारों साल पहले के इंसान करते थे। बस हमारी असुरक्षा के कारण बदल गए हैं। पहले हमें जंगली जानवरों या मौसम का डर था। हाँ, पहले वो मौसम या फसल के खराब होने का डर हुआ करता था, और आज वो प्राइवेट जॉब और अर्थव्यवस्था का डर है। और उस असुरक्षा से निपटने के तरीके भी अपने मूल रूप में वही हैं। एक बड़ी शक्ति या कॉस्मिक ब्लूप्रिंट पर विश्वास करना, ताकि हम रात को चैन से सो सकें। चलिए तो आज की इस गहन चर्चा को समेटते हैं। आज हमने देखा कि द कॉस्मिक ब्लूप्रिंट ऑफ प्रोफेशनल सिक्योरिटी ने हमें करियर और नौकरी की सुरक्षा को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है। हमने समझा कि आधुनिक दुनिया की इस भागदौड़ में, जहां हर कोई एक अंधी दौड़ का हिस्सा है, कभी-कभी रुककर ये सोचना कि क्या हमारी पेशेवर जिंदगी का कोई व्यापक ढांचा मौजूद है, हमें एक नई दिशा दे सकता है। बिल्कुल। ये चर्चा किसी को ये बताने के लिए नहीं थी कि उसे कल ही अपनी नौकरी छोड़कर सितारों पर निर्भर हो जाना चाहिए, बल्कि ये सोचने के लिए थी कि हम अपनी सफलताओं और असफलताओं के प्रति अपना जो नजरिया है उसे कैसे बदल सकते हैं। बिल्कुल सही। और इस पूरी गहन चर्चा के बाद एक अंतिम विचार जो मैं आज छोड़ना चाहूंगी वो ये है। जी बताइए। अगर हमारी पेशेवर सुरक्षा और प्राइवेट नौकरी का सच में कोई कॉस्मिक ब्लूप्रिंट या ब्रह्मांडीय नक्शा है जो ऐसे चौंकाने वाले परिणाम या शॉक्ड रिजल्ट्स देता है जिन्हें हम अपनी तार्किक सोच से नहीं समझ सकते, तो एक बहुत बड़ा और दार्शनिक सवाल उठता है। वाह, क्या हमारी अपनी कड़ी मेहनत, हमारे हर दिन नए सीखे गए कौशल और हमारी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल उस ब्रह्मांडीय नक्शे को फिर से लिख सकते हैं? या फिर चाहे हम कितना भी हाथ पैर मार लें, कितनी भी नौकरियां बदल लें या कितनी भी रेज्यूमे अपडेट कर लें, हम केवल एक पहले से तय की गई स्क्रिप्ट के कर्मचारी मात्र हैं जो बस कॉर्पोरेट दुनिया के इस बड़े से रंगमंच पर अपना अपना रोल निभा रहे हैं। क्या बात है। ये सच में एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर किसी एक्सेल शीट या कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन में कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन ये निश्चित रूप से हम सभी को अपनी अगली शिफ्ट, अगली मीटिंग या अगले परफॉर्मेंस अप्रेजल के दौरान एक बार रुककर सोचने पर मजबूर जरूर कर देगा। यही हमारा मकसद था। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने और इस ब्रह्मांडीय और कॉर्पोरेट उलझन को समझने के इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।